हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं पांडे सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल LSS हब में फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के 5वां चैप्टर समांतर श्रेणी के भाग 9, यानी कि इससे पहले हम भाग 8 तक वीडियो के रूप में बना चुके हैं। आज हमारे वीडियो का भाग है, भाग 9 है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के प्रश्नावली 5.3। तो आज हम लोग प्रश्नावली 5.3 को शुरू करने वाले हैं। तो सभी लोग अपना अपना बुक निकाल ले और एक्सरसाइज 5.3 निकाल के बैठे। हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझाएंगे और आप लोग ध्यानपूर्वक समझना है, ठीक है। जल्दी से बुक लाइए। ये देखिए, आप लोगों के पास इस तरह से बुक होनी चाहिए। बुक को निकालिए और ध्यानपूर्वक पढ़िए, ठीक है। इसमें पहला नंबर में कहता है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? योग ज्ञात कीजिए। और योग ज्ञात करने के लिए हम लोगों को सूत्र एक पहले नंबर में पढ़ना है, ठीक है। सूत्र क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। आपको एक पॉइंट बना के ये सब आपको नोट्स में मिल जाएंगे, ठीक है। हालांकि अभी एक बार लिख के समझा दे। तो देखिए, एपी के एन पदों का एपी के एन पदों के योग को SN से सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है स्टूडेंट्स। एपी के एन पदों के योग के SN से सूचित किया जाता है। मान लो किसी एपी में n पद है और उस n पदों को जोड़ना है, तो n पदों के योग को किस चीज से सूचित करते हैं? SN से सूचित किया जाता है। अगर किसी एपी में 10 पद है तो 10 पदों के योग को हम S10 से सूचित करेंगे। बात समझ में आ रही है? यदि किसी एपी में 16 पद है तो उस एपी 16 पदों को जोड़ेंगे तो उसको हम लोग S16 लिखेंगे, अर्थात S16 ऐसे करके लिखेंगे। बात समझ में आ गई ना जी? यानी किसी एपी के n पदों के योग को SN से सूचित किया जाता है। और SN बराबर सूत्र होता है, आप लोगों को याद कर लेना होगा। SN बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये आपको याद रखना पड़ेगा। SN बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। बगल में शादी विवाह हो रही है, ठीक है। इसके वजह से अगर आवाज में कोई प्रॉब्लम हो तो किसी तरह एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। हम किसी की क्या देखिए, तो ये SN बराबर n/2a प्लस n-1 इंटू d ये सूत्र होता है। लेकिन SN इज इक्वल टू एक और सूत्र होता है। वो क्या होता है? n/2 इंटू होता है a प्लस l। देखिए, SN बराबर एक और सूत्र होता है n/2 इंटू a प्लस l। ये सूत्र होता है, लेकिन इसमें लिखना पड़ेगा जहां इस सूत्र में l क्या है? l है अंतिम पद। क्या है? l है अंतिम पद। हम जो सूत्र SN बराबर याद करेंगे a प्लस l, सॉरी n/2 a प्लस l। तो l जहां क्या है? जहां l एपी का अंतिमा पद होगा, ठीक है। अगर ये याद करना है तो इसको बोलना पड़ेगा l क्या है? एपी का अंतिमा पद है। और नहीं तो जनरली इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। कोई प्रॉब्लम? तो ये हो गया थ्योरी के रूप में, ये बात आपको याद रखना होगा। अब हम लोग शुरू करेंगे प्रश्नावली 5.3 के सवाल नंबर 1 से। तो ध्यान पूर्वक क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है और जैसे जैसे आपको समझाएंगे इसको बारीकी से समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है।
ध्यान दीजिएगा। अब प्रश्नावली 5.1 में कहता है पहला क्वेश्चन 1 नंबर में निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, एक का रोमन में पहला क्वेश्चन है 2, 7, 12, डॉट 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 10 पदों तक। इसका मतलब ये हुआ कि ये एपी है और इस एपी के 10 पदों तक का क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना। योग माने जोड़ना, योग मीन्स माने ये एपी है 2, 7, 12 ये एक एपी है, ये अंतिम पद नहीं है, कहता 10 पदों तक का योग ज्ञात किया। नहीं लिखा तो ऊपर तो लिखा, ऊपर में लिख देना कि निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। तो इस सब का योग ज्ञात करें तो स्टूडेंट क्या करेंगे? आपको पता है एपी का पहला पद निकालना आसान होता है। एपी को पहला पद को एक कहते हैं और पहला पद जो है उसी को एक कहते हैं। वो क्या है? 2 है। डी निकालना, डी बराबर सूत्र होता है A2 माइनस A1 बराबर। देखिए A2 की जगह पे आपका कौन है? अरे भाई ये आपका A1, ये आपका A2, ये आपका A3 ऐसे करके नहीं होता है। तो यहाँ पर A2 का स्थान पे 7 है माइनस A1 है, यहाँ पे A1 है, माइनस लिखेगा A1 का मान यहाँ से क्या है? 2 है। तब घटाएंगे तो क्या निकल जाएगा जी? 5। यानी कि A का मान 2 और D का मान कितना निकल गया? यानी D का मान निकल गया 5। ओके, और हमारे पास n बराबर भी दिया, n बराबर कितना दिया है? 10। यानी 10 पदों का योग ने ज्ञात करना है। अब लिखेंगे चूंकि Sn बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही सूत्र होता है जी। लेकिन ये तो n पदों का योग है, हमें तो निकालना 10 पदों का योग। तो 10 पदों के योग को हम कहेंगे S10 इक्वल टू, अब जहां जहां n का स्थान पे 10 रखे तो जहां जहां n है वहां 10 रखिएगा कि नहीं? तो n का स्थान पे रखिएगा 10/2 इंटू 2, बीच में नहीं कुछ तो गुना a का मान आप देखिए क्या है? 2 है प्लस n का मान आप जानते 10 है, 10-1 इंटू डी का मान अभी हम जानते कितना? 5 है। घेर दीजिए इसको। अब यहाँ इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, हम लोग ऊपर के आते हैं, ठीक है। बहुत शादियां होती है ना जी। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं ना, आगे बढ़ते हैं। S10 इक्वल टू, अब आप काटेंगे कट जाएगा जी, तो 5 बार में कट गया होगा। अब गुना कर 2 दूनी 4 प्लस यहाँ पर 10 में से जगह तो ना बचेगा, 9 गुना में कौन है बगल में? 5 है। इसको घेर दीजिए, देखते जाइए। 5 इंटू 4 प्लस 9 5 45 जो नाता है जी। 10 कहाँ गया? 10 में से 1 घटा तो 9 हुआ, 9 गुना 5 नहीं हो जाएगा? यहाँ 10 कहाँ चला गया? अरे भाई 2 एक बार में 5 बार में नहीं कटा था है। देखिए तो यहाँ पर सवाल आई ना बात को, देखिए 5 इंटू, अब जोड़िए फटाक से, तो 49 हो जाता है जी। अरे 45 और 4 तो 49 न होगा, और ब्रैकेट का तो गुना आता है, तो 5 गुना 49 कीजिए फटाक से। 5 9 45 के 5, बाकी अपने रहा 4 5 20 और 20 4 24, 245 आंसर। यानी कि इस जो एपी था उस एपी के 10 पदों का योग कितना है जी? 245। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम, ठीक है। हम आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम इसमें से एक सवाल और बता देते हैं, बाकी आप लोग खुद ही बना लीजिए, क्योंकि कोई सवाल कोई भारी उड़ी नहीं है, समझे कि नहीं? हम मात्र एक सवाल बताएंगे जो कि क्वेश्चन नंबर हम 4 बताएंगे, ठीक है? हाँ क्या बोले? माइनस वाला
एल वाला सूत्र जब अंतिम पद दिया रहेगा तब, अंतिम पद इसमें दिया हुआ है, वो सूत्र तब लगाना है। n/2 a प्लस एल जो सूत्र लिखाए थे उस सूत्र का प्रयोग तब करना है जब अंतिम पद सवाल में दिया हुआ रहेगा तब। तो यहाँ पे अंतिम पद दिया है ही नहीं, तो कैसे निकालेंगे? बात समझ गए ना? चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर अभी 1 की ही बात करें। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग 4 नंबर का क्वेश्चन ले लेते हैं। 4 में देखिए केपी लिखा है 1/15 कोमा, उसके बाद क्या है 1/12 कोमा, उसके बाद लिखा हुआ 1/10 कोमा डॉट 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 कोमा। कितने पदों तक निकालना जी? 11 पदों तक निकालना है। 11 पदों तक माना कि एपी है, इस एपी के 11 पदों का क्या निकालना है? योग निकालना। आपको तो पता है, फटाक से ए निकालिए, ए माने पहला पद, तो ए का स्तंभ यही है ना जी, 1/15 हो जाएगा। डी का मान निकालिए देखिए डी बराबर सूत्र होता है A2 माइनस A1। A2 की जगह पे कौन ले रहे? 12 है जी। D बराबर 1/12 माइनस A1। A1 के देखिए जगह पे कौन ले रहा है? 1/15। D इज इक्वल टू 12 और 15 का लघुत्तम। अरे भाई बट्टे में है तब लघुत्तम में लीजिएगा। 12 और 15 का लघुत्तम 60 आता है। कितना आता है? 60। 12 से भाग दीजिएगा 60 में 4 बार में लगेगा। अच्छा अरे 5 बार लगेगा, 5 से कम 5 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 5 भाग देंगे 60 में 4 बार, 4 कम 4 हो जाएगा। D इज इक्वल टू 5 में से हो जाएगा तो 1/60 है विद्यार्थी। D का मान कितना निकल गया? 1/60। A का मान पता, D का मान पता और हमें N का भी मान है पता। N बराबर कितना है? 11 है। अरे N बराबर 11 ना, 11 पदों तक नहीं ज्ञात करना है। लिखेंगे चूंकि Sn बराबर सूत्र होता है n/2 into 2a plus n-1 into Sn बराबर सूत्र होता है n/2 into 2a plus n-1 into d। लिख दिए। अब मान रखिए S, अब n का स्थान आप क्या 11 रखिएगा जी। 11 इजकल टू यहाँ भी जहाँ जाने वहां 11/2 इंटू 2 गुना ए का मान पहले से कितना है जी? 1/15 1/15 प्लस n का मान 11-1 इंटू डी का मान अभी आप कितने निकाले हैं? 1/60। इसको घेर दीजिए बड़ी ब्रैकेट से। अब इसको सॉल्व करते जाइए। 11/2 है इंटू में 2 एकम 2/15 हो जाएगा प्लस 10 में 11 में से जाएगा 10 बचेगा और 10 गुना बगल में 1/60 है कि नहीं जी? ये 10 एक बार में 6 बार में कट जाएगा। हमारे पास रिजल्ट आएगा 11/2 इंटू यहाँ पे 2/15 तो है किया है प्लस 1 गुना 1 करेंगे तो 1/2 नीचे 6 बचा खाली जी, 6 लिखेंगे। अब देखते जाइए 11/2 लिखेंगे 15 और 6 का क्या लेंगे हम लोग? एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा। कितना आएगा? 15 और 6 का लघुत्तम 30 आएगा जी। 15 से भाग देंगे 30 में 2 बार लगेगा 4 प्लस छोट बात देते इसमें क्या बढ़ेगा? बलवे ने करते हैं 5 बार 5 में करते हैं 5 हो जाएगा जी। ओहो हो देखिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसको हम आगे बढ़ाते हैं। क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 11/2 है n2 में क्या है? दोनों को जोड़िएगा तो 9 आ जाएगा जी। 9/30। अब इसको गुना कर 11/2 तो क्या गुना 9/, कोई कटने वाला नहीं है। अगर नमा ऊपर नीचे कटेगा जी
कटा दीजिए कटा दीजिए कटा दीजिए। कटेगा 3 बार में, कट जाएगा 10 बार में। ओहो अगारतिया 33/20। आंसर इतना है का? देखिए तो निकाल के रखा कीजिए। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या है? कितना मिल गया ना? मिलेगा ही। देखिए ऐसे बाय द मिस्टेक होगा तभी गलती हो सकता है। बाकी प्रोसेस पे आप लोग ध्यान रखिए, प्रोसेस समझ कर कैसे बनाया जाता है। अब हम एक को छोड़कर एक का, अब 2 क्वेश्चन से एक ही जैसा है तो आप लोग ना बना लीजिएगा। अब हम लोग आते क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आज गर्मी ज्यादा है। क्या हुआ? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का तो नीचे दिए हुए योगफल को ज्ञात कीजिए। नीचे दिए गए योगफल को क्या कीजिए? माना कि 2 लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है 7 प्लस 10 पूर्णांक 1/2 प्लस क्या है उसके बाद 14 है 14 प्लस डॉट 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 प्लस 84। देखिए ये अंतिमा पद है। ये क्या है आपका? अंतिमा पद है, क्योंकि यहां से जोड़ते जोड़ते 84 तक गया है जी। ये आपका क्या है? अंतिमा पद। लेकिन इसमें कितने पद ये हमें मालूम है? ये तो अंतिमा पद है जी। आखिर यहाँ से लिखते लिखते यहाँ तक पहुंचे, इसमें कितने पद है वो हमें मालूम नहीं है, वही हमें पता करना है। पता करिए। तो हे स्टूडेंट लिखेंगे पहले से का पहला पद निकालिए। तो पहला पद यहाँ पर क्या है? a बराबर 7 है। d बराबर सूत्र होता है a2 घटा a1। a2 का स्थान ये है, a1 का स्थान ये है। a1 a2 a3 से ना होता है। तो d इज इक्वल टू a2 का स्थान आप लिखिएगा 10 पूर्णांक 1/2 माइनस a1 का स्थान आप 7 लिखिएगा। d इज इक्वल टू पूर्णांक आप तोड़िए 10 गुना 2 करेंगे 20 हो जाएगा। 20 का 21/2 माइनस यहाँ 7। इसके नीचे एक देखा एलसीएम लीजिएगा। 2 और 1 का एलसीएम लीजिएगा तो 2 ही आएगा। अब 2 से भागिए 2 में 1 और लगेगा। 1 गुना 21 करेंगे 21 आएगा माइनस 1 से भागेगी 2 में 2 बार भागेगा 2 गुना 7 है 7 दूनी 14। डी का मान निकल गया इसमें से 14 घटे 7/2 यानी ए का मान है 7, डी का मान है 7/2। और इसमें कितने पद है वो हमें पता भी नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि ए एन बराबर कितना दिया है 84 और ये अंतिमा पद है और अंतिमा पद को ए एन से सूचित किया जाता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? चूंकि लिख दिए एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 84 इधर लिखेंगे। अब इसको आप सॉल्व करिए। ए का मान जानते हैं, का मान सवाल कितना है 7 है। प्लस लिखिए एन का मान अभी नहीं जानते, वही जानना है। एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान अभी कितना निकाले आप 7/2 बराबर उधर क्या आप लिखिएगा 84 लिखिएगा। ध्यान देते जाइएगा 7 प्लस यहाँ पे इनका मान नहीं जानते एन। एक काम करो जल्दी समय बचाइए। हम क्या करेंगे एन माइनस 1 इंटू 7/2 की जगह दीजिए बराबर ये जो इसके प्लस में था उधर पहले 84 है जी। ये 7 उधर जाके क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा। अरे भाई प्लस अरे इतना प्लस ये इतना था इसको इधर छोड़ देते ये बड़ा चीज उधर जाकर माइनस ना हो जाएगा। इस प्रोसेस समझिए। एन माइनस 1 इंटू में कितना है 7/2 है इज इक्वल टू। अब 84 में से आप 7 घटाइए जरूर 14 में से 7 गया तो 7 बचेगा। ये 77 बचा था ना जी 77 बचा था। अब इधर नहीं आ पाएगा तो हम लोग इधर इसको आगे सॉल्व करके यहाँ पाते ठीक है। देखते जाइए समझते जाइए ठीक है। अब हम लोग जो है हम यहाँ पाए थे ठीक है। तो हमारे पास n-1 बचा हुआ है
बराबर उधर पहले से कितना 77 है जी, 77 के बट्टे में जा गुना बची उसके बट्टे में चला जाएगा, तो इधर आएगा 7 बट्टे कितना 2 आ जाएगा जी, n-1 बराबर 77 के बट्टे में पहले से कुछ नहीं था, तो एक देंगे, भिन्न के भाग का उल्टा क्या होता है, गुना होता है, 2 चला जाएगा ऊपर, 7 आ जाएगा नीचे, 7 कटे एक बार में कट के 11 बार में। हे विद्यार्थी देखते जाइए n-1 इज इक्वल टू 11 गुना 2 करे तो 11 दूनी नीचे में कमान नहीं होता है, तो देखते जाइए n-1 इज इक्वल टू कितना, तो हमारे पास n बराबर यहाँ पे 22 है, ये -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, और इस प्रकार से n बराबर कितना निकल गया 23। अब हमें n का मान मालूम हुआ, ठीक है, तो देखिए अब जब मालूम हुआ तो आराम से अब हम इसका योग ज्ञात कर सकते हैं क्यों, बेशक कर सकते हैं। तो अब देखिए लिखेंगे, चूंकि Sn बराबर जो सूत्र होता है वो लिखना है, बोल रखा है लिखने रख लिखेंगे, देखिए लिखेंगे चूंकि Sn बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। 2-3 बार 4 बार 5 बार बोलिएगा, लिखिएगा, आपको ऐसे याद हो जाएगा, हो जाएगा। Sn n का स्थान पर क्या रखिएगा, 23 रखिएगा ना, यहाँ पर आप 23 रखिए बराबर, यहाँ पे भी आप 23/2 लिखिए, इंटू में लिखिए 2 गुना a का मान कितना था याद है आपको, a का मान कितना था, सवाल को सोल्व करते थे 7 नहीं था, 7 था प्लस a का मान 7 था, अरे अभी सोल्व करते का मान 7 था, इंटू n का मान अभी आप खुद निकाले 23 है, 23 - 1, और d का मान अभी 7/2 नहीं निकाले थे, 7/2 ही नहीं निकाले थे d का मान। अब देखते जाइए इसका लीला, देखिए यहाँ पर 23/2 इंटू में हो जाएगा 7 दूनी 14 प्लस, अब 23 में से घटाएंगे तो हो जाएगा 22 गुना 7/2 है जी, इकट गया एक बार में, इकट गया आपका 11 बार में, है ना। तो देखते जाइए 23/2 इंटू 14 प्लस ये हो जाएगा 11 गुना 7 का 77, जोड़ने जानते हैं, 23/2 गुना, ये दोनों को जोड़ के गुना नाम लिखेंगे, तो जोड़िए दोनों को 7 4 हाँ ठीक है था, 7 4 11 के 1 बाकी रहा 1 7 1 8 8 1 9 91 हो गया जी, ये तो कटेगा नहीं, ऊपर गुना करे जी, बटे में 2 हो जाएगा, गुना करे कितना होगा, गुना करेगा ना आप लोग फटाक से जी, आंसर देखो ना, देखो ना, इसको गुना किए तो निकला कितना निकला गुना करने पर 293/2, इसको और आप पूर्णांक बदल दीजिए तो हो जाएगा 1046, पूर्ण 1/2, ये हो गया आपका आंसर, ये भी सही, बाकी हो गया आपका सवाल, कोई दिक्कत है बोलिए। चलिए इसको डिलीट करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के रोमन में तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर ये केपी दिया हुआ है और ये योग के रूप में ये अंतिमा पद है, ठीक है, पहला पद दूसरा पद तीसरा पद, लिखते लिखते कहाँ तक पहुँच गए हैं, -230 तक, ये बोला अंतिमा पद हो गया। चलिए अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर -5, यही ना जी, d का मान निकला, d बराबर सूत्र होता है a2 - a1, a2 का स्थान पे कौन है, -8 ना है जी, d बराबर लिखेगा -8 घटा a1 का मान पहले से -5 तो घेर के लिखेगा कि नहीं। अब d = -8 तो क्या माइनस गुना माइनस क्या हो गया, माइनस गुना माइनस प्लस हो गया 5। अब देखिए d बराबर घटाएंगे तो -8 में प्लस घटेगा तो -3 होगा, और लिखेंगे चूंकि a n अंतिम पद कितना दिया हुआ है ये वाला -230, n बराबर सूत्र होता है a + n-1 इंटू d बराबर -230, ठीक है। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, आगे सॉल्व कीजिए। a का मान आप जानते कितना है,
5 प्लस एन। एन का मान आप नहीं जानते थे, नहीं जानते हो, जानना है। एन माइनस 1 लिख इंटू डी। डी का मान आप जान चुके हैं। डी का मान कितना निकाले हैं? -3 इक्वल टू कहते इधर -230। यही ना जी, यही ना है। देखते जाइए n-1 इंटू -3 इसको इधर रहने दीजिए। ये -5 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। -230 थे क्या जाकर उधर प्लस हो जाएगा, कितना +5 हो जाएगा। n-1 इंटू -3 इज इक्वल टू, अब ये माइनस में प्लस में तो घटेगा ना, घटाइएगा तो -225 होगा। अब यहाँ हो जाएगा n-1 बराबर -225 बटे जो -3 जाएगा इसके बटन तो -3 चला जाएगा जी, गुना में तो बटन जाएगा, माइनस में प्लस हो गया और कट भी जाएगा। कटेगा 3 7 21 21 घटेगा 21 को 15 75 बार में कट गया जी। तो n-1 बराबर हो गया 75 और हो जाएगा n बराबर 75, एक उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। n बराबर कितना? n का मान 76 है। अब जब n का मान 76 है तो अब आराम से हम इसका योग ज्ञात कर सकते हैं। एक का मान पता है, डी का मान पता है, n का मान पता है। क्या आप आगे आप लोग सूत्र पर बैठा के सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं? ठीक है, चलो इतना काम करिए तो बता ही देते हैं। याद रखिए a का मान कितना है? -5, डी का मान -3, याद रखिएगा। और इसको हम तुरंत सॉल्व करते हैं। अभी देखिए लिखेंगे, चूंकि Sn बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही सूत्र होता है जी। Sn n का स्थान पर 76 रखिएगा, यहाँ पे 76/2 कीजिएगा। n2 में 2 गुना a का मान -5 था जी, प्लस n का मान अभी कितना आप निकाले हैं? 76 -1 इंटू डी का मान -3 निकाले थे आप। अब आगे सॉल्व कीजिए, यहाँ पे कट जाएगा, कितना बार में कटेगा? 2 3 6 38 बार में कटेगा। और यहाँ पे हो जाएगा 2 5 -10 प्लस 75, अरे 76 से 75 गुना -3 घेर दीजिए। अब लिखेंगे यहाँ पे 38 इंटू में -10 थे क्या है? प्लस गुना माइनस, ये भी माइनस आ जाएगा। 75 थे गुना कर 225 हुआ। अब क्या करो? 38 और गुना दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस जुट जाएगा जी, दोनों जुट के माइनस कितना आ गया था? 235 गुना कीजिए, गुना करिए, गुना 89 30, ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत तो बोलिए, कोई दिक्कत? तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें। तब तक के लिए धन्यवाद। नहीं झलक रे, झलक अच्छे रे।